ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बैरिस्टोग्राम क्वेश्चन कहते हैं इसको। और अ, ठीक है, इट्स ओके। तो ना बेसिकली बैरिस्टोग्राम मतलब शॉर्टेस्ट टाइम, लैटिन वर्ड है। बैरिस्टो और क्रोन मतलब टाइम होता है, तो शॉर्टेस्ट टाइम है। तो ना एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, वो बेसिकली दिखा देता हूँ क्या है, क्या प्रॉब्लम। ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट ए है, एंड एक वायर है। बेसिकली हमें उस वायर की शेप डिसाइड करनी है, सच दैट कि अगर कोई कोई पॉइंट पी या कोई पार्टिकल या बीड इस कोई भी जो हमें शेप बतानी है उस शेप या बीड में मूव करता है और बी पॉइंट तक रीच करता है, तो बीड ये जो शेप होगा, ये जो कर्व है वो क्या शेप लेना चाहिए अंडर ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ग्रेविटी फ्री फॉल कर रहा है, तो ग्रेविटी लग रही है नीचे। तो फिर अंडर ग्रेविटी इस वायर की क्या शेप होनी चाहिए सच दैट ए से बी के बीच में जब बी ट्रेवल करे तो उसे सबसे ज्यादा कम टाइम लगे, शॉर्टेस्ट टाइम लगे। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझाऊं, किसी को डाउट क्वेश्चन में? फिर से एक मैं क्लैरिटी देता हूँ कि ए से बी के बीच में एक बीड मूव कर रहा है। हमें बताना है वो किस कर्व पे मूव करेगा सच दैट कि वो शॉर्टेस्ट टाइम ले ए से बी के बीच में। ठीक है। तो फिर ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे लग्रांज इक्वेशन या लग्रांज मैकेनिक्स के थ्रू आसानी से सॉल्व हो जाता है, वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। नहीं, थोड़ा थोड़ा ट्राई किया बट ठीक है। अब लाइक अब समझ में आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले किसी ने मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया था? जिसने नहीं किया वो अटेंड, वो मेरे को एक बार बता दे कि थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया। यहाँ पर कोई है जिसने अटेंड नहीं किया लास्ट सेशन? जिसने नहीं किया वो मेरे को बता दो। ठीक है, अनिकेत ने नहीं किया। दिशा, मीनू, लाइक रांशु, उन्होंने किया था। ओके। ठीक है। तो ठीक है, एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। एक बहुत फास्ट रिकैप दे देता हूँ लास्ट सेशन का क्या था, ताकि लाइक फिर तुम अटेम्प्ट कर पाओ उसको। बेसिकली तुम देखोगे कैसे आसानी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। ठीक है। तो लग्रांज मैकेनिक्स है। लास्ट ईयर में बताया था कि एक्शन प्रिंसिपल वर्क करती है समथिंग ऑन एक्शन, जो कि हम लिखते हैं एल डी टी, टी वन, टी टू। दिस ये जो एल है वो एक लग्रांजियन होता है सिस्टम का, और उसको हम डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। अब जो लाग्रांजियन मैकेनिक्स वो ये बोलती है, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं क्योंकि लाइक लास्ट सेशन में ऑलरेडी कवर करा था ये चीजें, कि किसी भी पार्टिकल का पाथ ऐसा होता है सच दैट एक्शन जो है वो मिनिमम हो जाए। तो लाग्रांजियन या फिर सिस्टम इस तरीके से लॉस फॉलो करेगा कि एक्शन जो है वो मिनिमम हो। ठीक है। तो मिनिमम एक्शन के लिए मिनिमम एक्शन के लिए उस पर्टिकुलर पार्टिकुलर सिस्टम को एक कुछ डायनेमिक्स ऑफ इक्वेशंस है वो फॉलो करनी होती है। उन्हें हम कहते हैं ऑयलर लाग्रांज इक्वेशंस। एंड वो इस तरीके से दिखते हैं, इट्स नॉट डेल एल डेल एक्स। यहाँ पर जो एक्स है वो पर्टिकुलर सिस्टम्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर पॉइंट पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन मान सकते हो। एंड एक्स नॉट इज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स डी टी। ठीक है। तो मिनिमम एक्शन करने के लिए, लाइक इस एक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, जो एल है या लाग्रांजियन है सिस्टम का, वो ये इक्वेशन को फॉलो करता है। एक बेसिकली जिसको लास्ट सेशन का नहीं था क्लियर, तो ये चीज है। अब हम देखेंगे कैसे इस प्रिंसिपल के थ्रू हम ये कर्व डिफाइन करेंगे, लाइक बेसिकली कर्व को निकालेंगे कि क्या कर्व की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, या कर्व
ये वो क्या लॉ फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो फिर ठीक है, बहुत लाइक बहुत बेसिक है, लाइक अगर तुम समझोगे ना, लाइक तुम खुद समझोगे कि बहुत बेसिक काइनेमेटिक्स ही लगेगी इसमें। बस एक लैग्रांजियन मैकेनिक्स की जो इक्वेशन है, ये जो आइडिया है वो लगाना है, उसके बाद सब बेसिक चीजें ही हैं। तो सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ओरिजिन हमने ले लिया, ऊपर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और बीड को यहाँ से रिलीज किया है। जो हमारा कर्व है जिससे हम मिनिमम हम अटेंड करेंगे, सपोज वो कुछ ऐसा कर्व है, ठीक है, कर्व C1। एंड फ्रॉम हेयर हम इस पोजीशन तक जा रहे हैं, A B। कोऑर्डिनेट्स मान लो Y0 X0। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिनिमाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे एक्शन प्रिंसिपल या फिर लगान यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि क्या चीज मिनिमाइज करनी है। तो अपने को टाइम मिनिमाइज करना है। ठीक है, टाइम मिनिमाइज करना है। तो टाइम कैलकुलेट करना होगा। बेसिकली टाइम आए कुछ, जैसे एक्शन जो ये फॉर्म लेता है ना, L मतलब T0 T1 LDT, यहाँ पर हम एक्शन मिनिमाइज करते हैं। अगर हम सेम ये जो फॉर्मूला है, ऐसी इक्वेशन जो है, वो टाइम की वेरिएबल बना ले अगर, तो हम टाइम को मिनिमाइज कर लेंगे। और तो फिर कैसे टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्म में, कुछ ऐसी फॉर्म की इक्वेशन आ जाए। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले बहुत बेसिक लाइक सबने पढ़ा है तो, लाइक स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो पढ़ा है ना, वो यूज करेंगे हम, लेकिन और एलिमेंट्री लेवल के लिए। तो सपोज ये हम कर्व पे एट टाइम t, एट पोजिशन y, x, हम इस पोजिशन पर है, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v है, तो डिस्टेंस ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू v। ये क्वेश्चन क्लियर है लो यहाँ पर सबको? ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। डिस्टेंस कैन बी रिटन एज v dt, नॉट इंटीग्रल। इसमें किसी को डाउट है? हैंड रेज कर सकता है। तो चैट पे लिख सकता है अगर किसी को डाउट हो उसमें तो, थोड़ा सा भी। दिशा, मीनू, लाइक प्रांशु, थोड़ा डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा आइडिया लग रहा है कि मैं dt निकाल सकता हूँ, dt टाइम है। तो मैं टाइम की फॉर्म में कुछ इंटीग्रल निकाल सकता हूँ, जिससे मैं कैलकुलेट कर, फिर मैं इस फॉर्म में आ सकता हूँ, एक्शन वाले फॉर्म में। वही चीज करेंगे हम। तो dt इज इक्वल्स टू ds अपॉन v। ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से ऐसे। तो सपोज ओरिजिन से हमें कितना टाइम लगा t, ये हमें निकालना है, जो मिनिमाइज करना है बेसिकली हमें। ठीक है, डिस्टेंस अभी मैं राइट हैंड साइड की लिमिट लिखता हूँ। तो ये हो गया t लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ds v। अब डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो सपोज ये मेरा जो इस पाथ की लेंथ है वो ds है। तो यहाँ मेरे को बताना किसी को डाउट हो इस इक्वेशन में तो, ds को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट dx² प्लस dy²। इस इक्वेशन में किसी को डाउट है? बेसिकली मैंने ये जो ds है, इसका मैंने प्रोजेक्शन लिया यहाँ पर, को dx बोला, और इस पॉइंट पर dy बोला। नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम या फिर वेक्टर की जो मॉड होता है वो, dx² प्लस dy² का अंडर रूट इज इक्वल टू ds। किसी को डाउट है इसमें? किसी को कहीं भी डाउट हो, बेसिक डाउट भी हो, तो हैंड रेज कर देना। ठीक है, आई थिंक इसमें नहीं होगा। मैं dx को बाहर ले रहा हूँ, ये हो गया 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर। dx अंडर रूट 1 प्लस
वाई डैश स्क्वायर। इस इक्वेशन में किसी को डाउट? बहुत लाइक ऊपर, लाइक मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है ऊपर वाले इक्वेशन को। ठीक है, इस इक्वेशन को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो टी इज इक्वल्स टू 1/v, 1 + y डैश स्क्वायर dx। ठीक है, नाउ एन एक और बेसिक, जो एक और बेसिक चीज, जिसकी लाइक सबने लाइक पढ़ा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा होगा। लाइक बहुत बेसिक प्रिंसिपल यूज करनी है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, अब हमें वाई डैश आ गया मेरे पास, डीएक्स मेरे को डीएक्स आ गया, मेरे को वी निकालना है, वी को एक और वेरिएबल दिख रहा है ना, तो उसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? तो फिर लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई आइडिया बता सकता है मेरे को वी कैसे निकालूं? लाइक वाई के टर्म में या एक्स के टर्म में या टी के टर्म में, किसी के टर्म में वी निकाल सकता हूँ? किस मेथड के थ्रू निकाल सकता हूँ? किसी पे कोई आइडिया है इसमें? ठीक है, प्रांशु ने राइट आंसर बोल दिया। प्रांशु, मुझे लिख सकते हो कि कैसे तुमने कैलकुलेट किया? आंसर तो सही है प्रांशु, बट मेरे को बता सकते हो तुमने कैसे कैलकुलेट किया ये? वी को तुमने 2GY लिखा अंडर रूट में। ठीक है, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे इसमें। ठीक है, प्रांशु ने भी सही आंसर दे दिया। हाँ, बहुत अच्छे, मीनू ने भी सही आंसर दिया है। ½ mv² इज इक्वल्स टू mgy। और एनर्जी कंजर्वेशन क्यों यूज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि बीड बीड एक वायर में मूव कर रहा है, तो उसमें कुछ फोर्स तो लग ही रहा होगा ना, तो एनर्जी कंजर्व क्यों हो गई? बिकॉज ये जो फोर्स है, जो वायर एक बीड पे फोर्स लगा रहा होगा, वो हमेशा बीड के नॉर्मल है, और नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होता है। तो फिर हम लाइक मूव करते रहेंगे तो वर्क डन आएगा नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, mg के करस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल डिफाइन कर देंगे, तो फिर एनर्जी कंजर्व रहे हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं पोटेंशियल 0 मान लूँ, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है हीट को, तो फिर यहाँ पर 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी जो है वो है ½ mv² -mgy। यहाँ से कैलकुलेट करके मैं निकाल सकता हूँ, वी विल बी 2GY अंडर रूट। ठीक है, इसको मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो फाइनल मेरे पास टाइम की क्या इंटीग्रल आया, 0 से x0, 1 + y डैश स्क्वायर अंडर रूट 2GY अंडर रूट dx। इस फॉर्म का इंटीग्रल आया। ठीक है, अब किसी पे कोई कोई आइडिया है, लाइक कोई कुछ कमेंट करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा कि इसके बाद हम आगे कैसे बढ़ेंगे? लाइक मेरे को मैंने टाइम निकाल लिया, वो इस फॉर्म का आया, थोड़ा गंदा दिख रहा है। उसके बाद हम हमें टाइम को मिनिमाइज करना है, राइट? कि यही क्वेश्चन ने बोला है कि किस करस्पॉन्डिंग कर्व या किस करस्पॉन्डिंग फ्रेम में, किस करस्पॉन्डिंग वायर किस तरीके से होना चाहिए इसकी हमें टाइम मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो फिर किसी पे कोई आइडिया कि अब हम कैसे सोचेंगे, लाइक अब हम क्या करेंगे, कैसे ये चीज लाग्रांज जो प्रिंसिपल यूज किया था, एक्शन प्रिंसिपल, उससे रिलेटेबल है, वो सोच के कि हम लाग्रांज की इसमें क्या करते हैं, एक्शन मिनिमाइज करते हैं। LDT T0 T1, यहाँ पर एक्शन मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पर हमें टाइम मिनिमाइज करना है। क्या दोनों रिलेटेबल हैं? अगर रिलेटेबल हैं तो कोई बता सकता है कि कैसे, क्या इक्वेशन होगा? कुछ 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 भी, कोई भी किसी को कुछ भी समझ में आ रहा है, हैंडल कर सकता है। एनीथिंग लाइक, कुछ अगर किसी को बेसिक भी समझ में आ रहा हो ना, लाइक कुछ भी इंसाइट देना हो, मैं लाइक जानना समझना चाहता हूँ, लाइक तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इसमें? अगर थोड़ा हेजिटेशन है तो चैट पे भी लिख लिख सकते हो।
शिवम लाइक, शिवम, प्रियांशु, यश अभी ज्वाइन किया है। कुछ भी समझ में आ रहा हो लाइक कैसे इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कैसे टाइम को मिनिमाइज करने के लिए कर्व मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लाइक, इस पे कमेंट करना कि कैसे ये दोनों चीज रिलेट हो जाएंगी और मैं कैसे इक्वेशन लिखूं आगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो लाइक आता है, इसका रिलेशन आता है लाग्रांज से। ये समझने की कि लाग्रांज फर्स्ट ऑफ ऑल किसका फंक्शन होता है। तो लाइक लास्ट लेक्चर में समझाया था कि लाग्रांज जो है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप तो समझोगे तो वो फंक्शन होता है एक्स डॉट का और एक्स का। ठीक है। सेम तुम इस फंक्शन में देख पा रहे होगे। ये जो फंक्शन है, कॉम्प्लिकेट सा फंक्शन है जी, ये दो चीजों का फंक्शन है। एक तो y का और y डैश का। राइट। सेम एनालॉजी, जैसे l जो है वो x डॉट और x का फंक्शन है, सेम g जो है y और y डैश का फंक्शन है। यहाँ पर x डॉट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में था, l dt हो रहा था। इधर y डैश जो x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर dx हो रहा है। तो ये सेम एक्शन वाली फॉर्मुलिज्म ही है बेसिकली, सेम एक्शन वाला एक इंटीग्रल एक्शन वाला चीज ही है ये, एक तरीके से लाग्रांज है, बट अलग वेरिएबल्स में है। हम इसको लाग्रांजन नहीं कहते, बट ये जो फंक्शन है वो एक लाग्रांजन की तरह ही दिखता है। और सेम ही वेरिएबल्स का फंक्शन है जैसे लाग्रांजन होता है। एक्स डॉट एक्स, यहाँ पर वाई वाई डैश। सेम प्रिंसिपल यूज करके लाइक हम बेसिकली हम डिफाइन कर देंगे कौन सा कर्व होना चाहिए। तो फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू 0 से एक्स नॉट वाई प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। ये जो 1/√2 GY है उसको मैं एफ वाई लिखता हूँ, ठीक है। सिर्फ वाई का फंक्शन ही है। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है। सेम प्रिंसिपल यूज करना है जैसे हम लाग्रांज इक्वेशंस में करते हैं। जब हम एक्शन को मिनिमाइज करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है, डी ऑफ डी टी डेल एल डेल एक्स नॉट इज इक्वल्स टू डेल एल डेल एक्स। सेम इधर भी, जब हम टाइम को मिनिमाइज करेंगे प्रॉपर हर चीज लाइक पैरेलल चलेगी। इस चीज को इस ये जो बड़ा सा फंक्शन है जी, ये सेम तरह की इक्वेशन फॉलो करेगा, सेम दिखने वाली इक्वेशन फॉलो करेगा, बट यहाँ वेरिएबल चेंजेस है बस। ठीक है। तो डी ऑफ डी एक्स डेल जी डेल जी वाई डैश डेल जी डेल वाई। इस इक्वेशन में किसी को कुछ भी इशू हो रहा हो तो पूछ सकता है। एनीवन? सेम 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 फॉर्म की इक्वेशन है। वहां पर हमें एक्शन मिनिमाइज करना था तो एल ये फॉर्म इक्वेशन लेगा। यहाँ पर हमें ये टाइम मिनिमाइज करना है तो ये पूरा जो फंक्शन है जी, वो इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो फिर हाँ बस थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्शन लगेगा, वो जी को वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो वाई के रिस्पेक्ट में, बट वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो पहले टर्म कैलकुलेट करते हैं। डेल जी डेल वाई डैश, डेल वाई डैश एफ वाई 1 + y डैश स्क्वायर अंडर रूट। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन, एफ जो है सिर्फ वाई का फंक्शन है तो बाहर आ जाएगा। अंदर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, वाई डैश अपॉन 1 + y डैश स्क्वायर अंडर रूट। इसमें किसी को डाउट? ठीक है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है ये बस। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा बिकॉज हमें एक्स के रिस्पेक्ट में भी करना है। अब इस चीज को डी ऑफ डी एक्स भी करना है। ठीक है। नाउ सबसे पहले एफ कर देते हैं।
चेन रूल नॉर्मल, थ्री टर्म्स है यहाँ पर, वन, टू और थ्री। तीनों को एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। बिकॉज वाई जो है वो एक्स पे वेरी कर रहा है, तो वाई जो है वो डिफरेंशिएट होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले फर्स्ट टर्म को कर देते हैं। तो डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा एफ डैश वाई डैश। यहाँ भी वाई डैश तो स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट। पहला टर्म तो ये। सेकेंड टर्म एफ एज इट इज वाई डबल डैश अपॉन वन प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट। थर्ड टर्म माइनस एफ वाई डैश, नीचे वाला डिफरेंस होगा, माइनस वन बाई टू बाहर आ जाएगा। और ऊपर को हम करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर वाई डबल डैश अपॉन वन प्लस वाई डैश स्क्वायर जिस पावर थ्री बाई टू। ये टर्म क्लियर है? थोड़ा सा बट थोड़ा कैलकुलेशन ही है ऐसा बस, नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही है। एक्स के स्टेट में करना है तीनों टर्म्स को, चेन रूल प्रोडक्ट रूल सब लगा दिया, ये टर्म निकल के आया। इसमें किसी को डाउट है? थोड़ा सा भी डाउट हो तो मैं और अच्छे से कर दूंगा, बट है नहीं कुछ इसमें। नॉर्मल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तीनों टर्म को एक एक बार किया है। एफ को किया तो एफ डैश, फिर अंदर वाला भी होगा वाई, वाई डैश, यहाँ वाई डैश ऑलरेडी था तो स्क्वायर हो गया। तो इस टर्म को किया, ये नॉर्मल है, डीवाई डीवाई बाई डी एक्स से एक को करेंगे तो डबल डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो एफ डबल डैश हो गया वाई डबल डैश माइनस एफ वाई डैश एज इट इज। इस वाले टर्म को किया तो माइनस वन बाई टू बाहर आएगा पहले, फिर अंदर वाला टर्म होगा तो टू वाई डैश बाहर आएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑलरेडी वाई डैश था। फिर वाई डैश को फिर से करेंगे एक बार तो वाई डबल डैश हो जाएगा। ठीक है। हम्म। राइट हैंड साइड में क्या था? डेल जी ऑफ डेल एक्स डेल वाई। अब वाई का टर्म सिर्फ एफ कैरी करता है, तो एफ डैश वन प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर, सिर्फ ये हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। ठीक है। तो फिर एफ डैश वाई डैश स्क्वायर वन प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट प्लस एफ वाई डबल डैश वन प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट माइनस एफ वाई डैश स्क्वायर वाई डबल डैश अपॉन वन प्लस डैश स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू एफ डैश वन प्लस वाई डैश स्क्वायर अंडर रूट। इसमें किसी को भी डाउट है? हल्का सा भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ऊपर वाले दो इक्वेशन है उनको इक्वेट ही किया है। ये जो टर्म है वो ये टर्म से निकल के आया, एंड ये वाले टर्म का यूज करके ये टर्म आया। थोड़ा सा भी डाउट किसी को? ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है तो बहुत ज्यादा, इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट? बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा ये। कुछ नहीं करना, वन प्लस वाई डैश स्क्वायर थ्री बाई टू को मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन में। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। एक फास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, तुम लोग उसको ट्राई करना, लाइक तुम रिकॉर्डेड अगर देखते हो उस लेक्चर का तो पॉज करके ट्राई करना। कुछ नहीं करना, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ना ये इक्वेशन ये फॉर्म ले लेती है, वाई डैश वन प्लस वाई डैश स्क्वायर एफ वाई डबल डैश। ये ऊपर वाली इक्वेशन इस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म ले लेगी। अब थोड़ा सा आसान लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है। इसको तो मल्टीप्लाई करो तो बहुत इसमें कुछ एडिशनल ट्रिक्स नहीं करनी। इसको मल्टीप्लाई करो, आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। एफ डैश को कॉमन लोगे दोनों साइड से, और लाइक यहाँ पर कॉमन लोगे तो अपने आप वन प्लस वाई डैश स्क्वायर जो है वो कट जाएगा बार बार। वाई डैश स्क्वायर और वाई माइनस वाई डैश स्क्वायर कट जाते हैं, इसे यहाँ से और यहाँ कट जाएगा।
तो ये टर्म ही बचेगा बस। फिर यहाँ से कॉमन लेके करोगे तो फिर से वो टर्म बचेगा, तो टर्म्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजॉल्व यहाँ पर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बस। वहां से हम सब सॉल्व कर लेंगे, पूरा इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर किसी को कुछ भी थोड़ा सा भी आइडिया कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? लिख सकता है चैट में। सोचो, ट्राई करो। किसी को कुछ भी आइडिया कि कैसे एफ को वाई को उधर ले जाओ, इधर इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, मैं करता हूँ इसको। एफ को ओपन करने की जरूरत भी नहीं है अभी, बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। वाई डबल डैश, वाई वाला टर्म एक साइड और एफ वाला टर्म एक साइड ले जाने हैं बस। वाई डबल डैश, वन अपॉन वाई डैश स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं है, एफ डैश अपॉन एफ। अब किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या फॉर्म ले सकता है, लाइक ऐसा इंटीग्रल कहीं देखा हुआ है? कुछ भी आइडिया लग रहा हो, कुछ भी? ठीक है, थोड़ा सा और समझा करता हूँ। इसमें वाई डैश का मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन में। तो वाई डैश, वाई डबल डैश अपॉन वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, एफ डैश वाई डैश अपॉन एफ। और इसे को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर दो। कुछ भी आइडिया, कुछ थोड़ा और आइडिया लगा कि क्या फॉर्म ले रहे हैं दोनों इक्वेशन? बहुत फेमिलियर फॉर्म ले रहे हैं। थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है किसी को? लाइक ऐसे देखा होगा एक फॉर्म, कुछ वन अपॉन समथिंग कुछ फॉर्म फील आ रही है, लाइक वन अपॉन एफ या वन अपॉन एक्स, उसकी फील आ रही है किसी को? ठीक है, ये जो फॉर्म है ना, हाँ ठीक है, शिवम ने सही बोला। दोनों ही एल एन वाले फॉर्म लेंगे, ठीक है। तो देखना, इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये फॉर्म लेता है, वन अपॉन टू एल एन वन प्लस वाई डैश स्क्वायर। देखो, करो उसको एक्स एक्स में डिफरेंशिएट। वन अपॉन नीचे चले जाएगा, ये फॉर्म ये वाली चीज आ जाएगी। इसको करोगे तो टू वाई डैश आएगा, टू से टू कट जाएगा, वाई डैश रह जाएगा। और वाई डैश को फिर से कर दोगे एक्स एक्स में तो वाई डबल डैश हो जाएगा। सेम चीज आ जाएगी, इधर भी सेम ही आ जाएगा। एल एन एफ प्लस सी सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नॉर्मल ऊपर चीज को इंटीग्रेट किया है बस, देखो इसको डिफरेंशिएट करने का ट्राई करो। वन अपॉन एफ, उसके बाद फिर एफ को करोगे डिफरेंशिएट तो एफ डैश, और अंदर वाला जो एफ वाई का फंक्शन है, तो वाई डैश को वाई को करोगे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई डैश तो करो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये सेम फॉर्म ले लेगा। किसी को थोड़ा सा भी डाउट? ठीक है, अब नॉर्मल एल एन को रिजॉल्व कर दो, तो इक्वेशन आती है वन प्लस वाई डैश स्क्वायर एफ स्क्वायर सम कांस्टेंट ए। ये इक्वेशन आई। अब एफ जो था हमारा वन अपॉइंट टू जी वाई था अंडर रूट में, उसको पुट कर दो। तो वन अपॉन वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट डी अपॉन वाई स्क्वायर। तो कर्व की जो इक्वेशन है, अभी वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं लिखी है मैंने, वाई के फॉर्म में डिपेंड करता है एक्स पर।
बट जो कर्व की इक्वेशन है वो ये इक्वेशन फॉलो करेगी। यही था लाइक। अगर तुम प्रॉब्लम को फिर से देखो, उसमें यही पूछा था कि क्या इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। एक बार फिर से देखो प्रॉब्लम को। तो वाई, हाँ अंडर रूट है ना, वाई स्क्वायर नहीं वाई हो जाएगा। हाँ। तो जो फॉर्म था, पूछा था कि कैसे शो करना है कि वाई ये फॉर्म इक्वेशन फॉलो करती है, वही निकल के आया है। 1 + y' इक्वल्स टू बी अपॉन वाई। देख रहे हो लाइक कहाँ पर हमने एक्शन प्रिंसिपल यूज कर दिया। लाइक एक्शन को मिनिमाइज करके ये इक्वेशन आएंगे, यहाँ पर हम टाइम को मिनिमाइज करके हम ये सेम सेम इक्वेशन ले आए। लाइक सेम एनालॉजी यूज करते हुए उसी फॉर्म में आकर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिकली कर्व ये इक्वेशन फॉलो करेगा। अब ये जो कर्व है ना, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज एक बहुत कॉमन चीज है जहां पर ये इक्वेशन निकल के आती है। लाइक जब हम इसको एग्जैक्ट निकाल देंगे ना कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तुम देखोगे ये इक्वेशन जो है वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। लग अभी मैं सस्पेंस क्लियर नहीं करूंगा, बट एक बार वाई और एक्स हम निकाल लें किसी के फॉर्म में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ एक जगह बहुत ज्यादा यूज होती है। लाइक बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। तो ना एक बार एक्सप्लिसिटली वाई और एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस पे कमेंट करते हैं इस इक्वेशन पर। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का, कि शो करना था कि ये इक्वेशन फॉलो होती है। तो ये तो हो गया। अब वाई और एक्स को कैसे हम एक्सप्लिसिटली निकाल सकते हैं, कि वाई को कैसे किसी के टर्म्स में निकालते हैं और एक्स को किसी के टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है। शो करना था ऑल दो एक्स से। क्वेश्चन में ये गिवन था कि एक्स को शो करना है ए थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई को शो करना है ए 1 - कॉस थीटा। ये दोनों ये फॉर्म करते हैं फॉलो, ये शो करना है। ठीक है। अब हम यही करेंगे। अब जो है, अब लैग्रांजन यूज नहीं करना। बेसिकली फिजिक्स ओवर हो गया यहाँ पर, नॉर्मल मैथ्स है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बस यूज करनी है बस। कुछ कह रही है, जनरली हम मिनिमाइज करने के लिए डबल डेरिवेटिव करते हैं, यूज कर रहे हैं, और हर क्वेश्चन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन लगा सकते हैं। हर क्वेश्चन में नहीं 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 नहीं। जो वो चीज है ना मिनिमाइज, वो जो ग्लोबल मिनिमा वाली, वो अलग चीज है। लाइक वो डिफरेंट है। एक्चुअली जब हम ये करते हैं ना कि मान लो ये फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो मैं लिखता हूँ कि टी एफ जो है डी एक्स जीरो हो, और डी स्क्वायर एफ डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो। ये जो चीज है वो डिफरेंट है एक्शन प्रिंसिपल से। बिकॉज तुम देखोगे कि एक्शन जो प्रिंसिपल है ना, वो फंक्शन नहीं है। लाइक हम इसको फंक्शन नहीं कहते। लाइक अगर तुम एक्स भी देखो, एल भी देखोगे, एक्शन देखोगे, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब होता है जो फंक्शन पे डिपेंड करे। जैसे जो यहाँ एफ है वो फंक्शन है, वो एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है एक्स पर। यहाँ जो एक्शन है वो फंक्शनल है, फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। जो लग्रांजन होता है हमारा, वो एक्स और एक्स डॉट पे डिपेंड करता है, या एक्स और एक्स डॉट इटसेल्फ में एक फंक्शन है एक्स टाइम टाइम के। एक्स जो है वो टाइम का फंक्शन है, एक्स डॉट भी टाइम का फंक्शन है। तो एल जो है वो ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है जो हम पढ़ते हैं, वो फंक्शनल है, वो एक्स और एक्स डॉट पर डिपेंड कर रहा है। और बहुत डिफरेंस है। यहाँ हम जो डिफाइन करते हैं ना, एक ग्लोबल लोकल मिनिमा डिफाइन करते हैं कि ये मेरा फंक्शन है, उसका एक लोकल मिनिमा है, तो यहाँ पर स्लोप जीरो होगी और जो डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। ये बहुत डिफरेंट चीज है उससे। ये ना बेसिकली इसको रिजॉल्व करने के लिए ना हम मैं सेकंड लेक्चर जो होगा ना लाग्रांज का, उसमें थोड़ा और बताऊंगा कि ये जो चीज है ना, इसे कहते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। ये जो हम पढ़ते हैं 11 12 में, वो ऑर्डिनरी कैलकुलस होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कैलकुलस। यहाँ पर हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्यों? बिकॉज अब जो हमारा जो एस एक्शन है, वो पोजीशन या फिर एक नॉर्मल सिंगल वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, वो फंक्शनल फंक्शंस पे डिपेंड करता है। तो कैसे कैसे फंक्शन वेरी करेंगे, तब एक्शन वेरी करेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे स्पेस ही अलग हो गया, तो सेम एनालॉजी यूज नहीं कर सकते। ठीक है।
सेकंड लेक्चर में थोड़ा और फिर इसमें लाइक इंसाइट करूंगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होती है और उसका यूज करके हम कैसे मिनिमाइज करते हैं और इक्वेशन आती है। बट यहाँ से हम ये यूज नहीं कर सकते। ठीक है। क्लियर हुआ मीनू? ठीक है। तो हाँ, अब हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये वाली, और इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है। अब जो है वो बहुत बेसिक लाइक नॉर्मल इंटीग्रेशन यूज करेंगे हम। 1 + y' बी अपॉन वाई। तो फिर डी वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स है, निकाल लो उसको। बी माइनस वाई अपॉन वाई। क्लियर? तो डी वाई बाई डी एक्स इज डी माइनस वाई अपॉन वाई का अंडर रूट। वेरिएबल चेंज कर लो, मतलब वाई का टर्म सिक्स है तो एक्स का टर्म सिक्स है, एक्स का कोई टर्म है नहीं इस वक्त। एक्स वाई अपॉन डी माइनस वाई अंडर रूट इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट किसी पे कोई आइडिया कि अब हम कुछ कर सकते हैं? ये तो नॉर्मल इंडेफिनिट इंडेफिनिट का क्वेश्चन हो गया, अब ये तो नॉर्मल इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। कुछ आइडिया किसी को कि क्या हम यूज कर सकते हैं लाइक वाई को रिजॉल्व करने के लिए? मैं वाई कुछ रखूं, कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूं वाई में। तो यहाँ पर वाई को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बी साइन स्क्वायर फाइव से। ठीक है। तो डी वाई हो जाएगा बी 2 sin फाइव कॉस फाइव डी फाइव। ठीक है। तो ऊपर वाला अंडर रूट वाई हो गया, रूट बी से रूट बी कट जाएगा, एक बी कॉमन निकालेंगे नीचे से, तो ये हो गया sin 5 डी वाई हो जाएगा 2 sin² 5 cos 5 डी फाइव अपॉन बी माइनस वाई। तो बी माइनस वाई हो गया बी cos² 5, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, इसका अंडर रूट, तो cos 5 से cos 5 कैंसिल हो गया, इधर x आ गया, x प्लस सी सम कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन। हाँ, तो हमारे पास आया 2 sin² 5 डी फाइव एक्स प्लस सी। 2 sin² 5 को हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 फाइव डी फाइव एक्स प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा 5 - sin 2 फाइव एक्स प्लस सी। तो एक्स हो गया 5 - sin 2 फाइव माइनस सी। क्लियर है? फाइव को तुम टू थीटा थीटा बाई टू से रिप्लेस कर दो, तो ये सॉर्ट ऑफ हो जाएगा सम सम ए थीटा माइनस साइन थीटा समथिंग कुछ सी। तो एक्स हमने निकाल लिया इस फॉर्म में। ये जो इंटीग्रेट किया है पूरा, जो ये स्टेप है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? बहुत बेसिक कैलकुलस, बेसिक टेक्नोमेट्री यूज करी है बस। किसी को भी तो इसमें डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है। ठीक है। तो एक्स हमने रिजॉल्व कर लिया, उसके बाद हमें वाई को रिजॉल्व करना है। तो वाई जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, वाई जो हमने लिखा हुआ था बी sin² 5। तो बी समथिंग 1/2 रहेगा तो सी हो जाएगा 1 - cos थीटा
अब तो ये आ गए। तो हमने वाई को भी कैलकुलेट कर लिया और एक्स को भी थीटा के फॉर्म में, जो कि हमसे पूछा गया था। राइट। ये सुना, इस फॉर्म में आ गया दोनों, एक्स और वाई। नाउ ये जो किसी को आइडिया कुछ भी कि ये जो हमने निकाला है बेसिकली एक्स इस फॉर्म में, मैं इसको थोड़ा सा लेता हूँ। कैपिटल एक्स विल बी ए थीटा माइनस साइन थीटा। कैपिटल वाई, जो नॉर्मल वाई है, सी वन माइनस कॉस थीटा। कैपिटल एक्स कुछ नहीं है, एक्स मैंने सी को रिमूव कर दिया बस, एक्स प्लस सी बना दिया है। तो किसी को कुछ आइडिया, लाइक कुछ भी आइडिया कि ये किस फॉर्म में दिखती है इक्वेशंस, लाइक कहाँ पर हमने देखा है, इसको विटनेस किया है? कुछ भी? बहुत लाइक फेमस। हाँ बहुत बहुत बहुत, आदित्य ने शायद सही आंसर दिया है, रोलिंग व्हील। ये जो व्हील होता है, रोटेशन में पढ़ते हैं। एक 11th स्टूडेंट जो अभी जो जस्ट 11th में आया, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ये चीज। हम्म, तो नो टच इक्वेशन, फ्रिक्शनलेस रोलिंग, नॉर्मल रोलिंग। इसमें जो पॉइंट होते हैं वो साइक्लॉयड फॉलो करता है, वहां पर सेम इक्वेशन निकल के आती हैं पॉइंट्स की। तो बहुत कॉमन जगह यूज होती है बैरिस्टोकोन कर्व जो है, वो बहुत कॉमन जगह यूज होता है साइक्लॉयड रोलिंग व्हील में। तो बहुत कॉमन है, बट इसका जो निकालने का तरीका है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है अगर हम लाग्रांज प्रिंसिपल या फिर लाग्रांजन यूज करें। बहुत जल्दी से सॉल्व कर दिया हमने, लाइक अगर तुम बहुत बेसिक से जाओगे ना, लाइक बेसिक कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल ट्रिक, नॉर्मल जो तुम लाइक एनएलएम पढ़ते हो या फिर नॉर्मल जो नॉर्मल कैलकुलस से यूज करोगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सीधे लाग्रांज इक्वेशन लिख देना बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है चीजों को। कुछ नहीं किया हमने, सीधे लाग्रांज इक्वेशन लिख दी थी, और वहां से नॉर्मल से हम हल्के से कैलकुलेशन रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा दर से, बट ये कर्व बहुत आसानी से निकाल दिया हमने लाग्रांजन यूज करके। तो देख रहे हो लाइक बहुत ज्यादा चीजें सिंपली हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन बहुत नॉर्मली आसानी से हो जाएंगे रिजॉल्व। ये बहुत फेमस कर्व भी है भाई, बहुत फेमस इक्वेशन है, जो बहुत फिजिसिस्ट ने किया हुआ है। न्यूटन न्यूटन ने भी रिजॉल्व किया था, और शायद बर्नौली भी उसने भी किया था, सेम ही प्रिंसिपल यूज किया था। ठीक है। एक चीज और है, लाइक आफ्टर आई थिंक सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर हम एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लग्रांजन के थ्रू दिखता है, लग्रांजन के थ्रू हम एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। जब तुम वो करोगे ना, उसके बाद तो फिर ये 3 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है, लाइक कैसे लग्रांजन के थ्रू लग्रांजन निकाल लिया हमने, और हमें हमें पता है कि एनर्जी कंजर्व हो रही है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो फिर लग्रांजन इक्वेशन क्या फॉर्म ले लेती हैं। लाइक जब तुम वो पढ़ लोगे, तो फिर ये क्वेश्चन तीन तीन इक्वेशन में हो जाएगा रिजॉल्व। बहुत एक बहुत इक्वेशन निकल के आती है, चलो मैं तभी तभी बताऊंगा। तो फिर ये बहुत बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन आई थिंक हम थर्ड लेक्चर में ही देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। उससे पहले एक एक फिजिसिस्ट है, मैथमेटिशियन है, नॉयथर, एमी नॉयथर। नाम सुना है किसी ने? उनके बारे में पढ़ लेना, लाइक उनकी बहुत फेमस थ्योरम है, नॉयथर्स थ्योरम। ठीक है, नहीं सुना ना? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। लाइक आइंस्टाइन को लोग बहुत ऊपर मानते हैं, बट एमी नॉयथर को बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा ऊपर मानते हैं। लाइक एमी नॉयथर ने बहुत ज्यादा ऐसे थ्योरम्स देते दिए थे, लाइक जो पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया एक एक हाई एनर्जी फिजिसिस्ट के जो पर्सपेक्टिव होता है, उसको पूरा रिवोल्यूशनाइज किया था उन्होंने। उनकी बहुत फेमस थ्योरम्स हैं, नॉयथर्स थ्योरम होती है, उस नाम से है, तुम सर्च करना विकिपीडिया पर मिल जाएगा तुम्हें। तो जब भी पोल होता है ना कि हु इज ग्रेटर फिजिसिस्ट, लाइक हमारे कॉलेज में पोल होता था, लाइक फिजिक्स कम्युनिटी में पोल होता है, तो एमी नॉयथा टॉप 2 या टॉप 3 में रहती है आइंस्टाइन से कंपेयर। इवन बहुत सारे पोल्स में आइंस्टाइन के ऊपर भी लाइक उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो बहुत फेमस मैथमेटिशियन, एक्चुअली मैथमेटिशियन थी पहले वो, लेकिन उन्होंने फिजिक्स में ये थ्योरम दे दी थी, नॉयथर्स थ्योरम है।
सिमेट्रीज को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है। सिमेट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट एंड की रोल प्ले करती हैं फिजिक्स में। उस सिमेट्रीज को क्वांटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल थ्योरम है नॉइथर्स थ्योरम। हो सकता है तीन लाइक हम जो ये लेक्चर सीरीज में भी उसको विटनेस कर रहे हैं नॉइथर्स थ्योरम को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट शायद थर्ड लेक्चर में शायद विटनेस करें। तब तुम देखोगे बहुत ज्यादा ही फेमस इक्वेशन है, बहुत ज्यादा फेमस इक्वेशंस, बहुत ज्यादा ग्रेट फिजिसिस्ट में से एक। ठीक है। तो थर्ड लेक्चर के बाद क्वेश्चन जो है तीन तीन इक्वेशन सॉल्व रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। मुझे क्या बताओ कि यहाँ कितने लोगों का एडवांस है अभी 25 26 मई को। यहाँ पर किसी का एडवांस है? ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एडवांस के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आए एडवांस में मैकेनिक्स का कॉम्प्लिकेटेड सा, तो इसको भूलना मत, लाने क्वेश्चंस को। बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। टफ क्वेश्चन बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेशन को एंड करते हैं, ये कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लैग्रांजन सीरीज का, वो हो सकता है सैटरडे को होगा या संडे को। ये सेकंड लेक्चर नहीं था, ये एक थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर था इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का, क्योंकि मुझे लगा ये प्रॉब्लम को डिस्कस करना होगा। बहुत बहुत फेमस प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बेसिक डायरेक्ट एप्लीकेशन है लैग्रांजन मैकेनिक्स का। ठीक है, करते हैं, लीव कर सकते हो, सेशन एंड हो गया।